धन की केवल 3 गति है। क्या? दानम, भोगो, नासस्तिस्त्रीः गतयो भवन्ति वित्तस्य। धन की 3 गति है। या तो धन का दान करो, लेकिन प्रायः देखा जाता है जिनके पास बहुत पैसा होता है ना, वो बहुत ही कंजूस होता है। एक गरीब आदमी अपनी औकात से ज्यादा करने का प्रयास करता है, लेकिन किसी बड़े आदमी के पास चले जाइए, कहे भैया थोड़ा कथा करवा रहे हैं, थोड़ा सहयोग कर रहे, अरे काम मर्दवा, ये फालतू वाला काम करवा ही रहा है। पहले तो 10 बात आपको सुनाएगा, क्योंकि वो धन आने की वजह से उसकी मति भ्रष्ट हो गई, वो धर्म से विमुख हो गया। तो पहले तो 4 बात आपको सुनाएगा, यार का फालतू वाला ढकोसला करवा रहे हो। पहली बात, ये पापियों की निशानी है। जिनके सर पे पाप सवार होता है, उनसे आप धर्म की चर्चा करिए, देखिए क्या बोलते हैं। वो धर्म के विरोध में ही खड़े आपको मिलेंगे, क्योंकि उनके सर पे कलयुग सवार है, उनकी मति भ्रष्ट हो चुकी है। पहली बात तो आपको वो 10 बात सुनाएगा खरी खोटी, क्यों ये फालतू वाला काम करवा रहे हो। लेकिन यही आप ऑर्केस्ट्रा नौटंकी करवाओ, उसके लिए उसके पास चंदा मांगने जाओ, कार्ड देकर के आओ, तो अपने ताम झाम के साथ आएगा भी और 10-10 हजार मदद भी करेगा, क्योंकि 1-2 घंटा बैठ के उसको भी आनंद मिलेगा। ये हमारा स्वभाव बन गया। तो उनके पास आप जाएंगे तो 4 बात सुनाएंगे और आपको 100 रुपए पकड़ा देंगे। लो अब आए हो तो तुमको तो देना पड़ रहा है, लेकिन इन सब कामों के लिए हम देते नहीं किसी, ऐसे बोल करके आपको। और मैं सच बताऊं, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, अगर आप कभी धार्मिक अनुष्ठान करें और किसी से आपने चर्चा कर दिया कि भैया हम कथा करवा रहे हैं, और अगर वो 4 बात सुना करके अगर वो आपको 21,000 भी दे, तो उसमें से 1,000 और मिलाकर के 22,000 उसके मुंह पर पे फेंक करके और चले आना। उसका पैसा धर्म में मत लगाना, कभी मत लगाना। ऐसे लोगों का पैसा लेकर के धर्म में कभी मत लगाना। कर्ज कर लेना, मांग लेना, भीख मांग लेना, इतना मैं कह रहा हूं, भीख मांग लेना रोड पर खड़े होकर, लेकिन उसके पैसे का प्रयोग धर्म में मत करना। उसके पैसे से धर्म नहीं हो सकता। इसलिए धर्म के प्रति हमेशा निष्ठावान रहिए। वही बात कि प्राण जाए पर वचन न जाए। हम धर्म के विरोधी नहीं हैं, हम भगवान के बारे में नहीं सुन सकते, तुमको देना है दो, लेकिन हम भगवान की निंदा नहीं सुन सकते, हम कथा की निंदा नहीं सुन सकते। अगर कथा की निंदा करोगे तो तुम अपने घर तुम चाहे कितने भी बड़े आदमी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों का धन कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन हां, अगर आपने मेहनत से कमाया है धन, खून पसीने की कमाई, मेहनत से कमाया है, तो कहीं भी धर्म का आयोजन हो तो अपने सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करना चाहिए। जानते हैं क्यों? ये एक प्रोत्साहन होता है। हमें दान इसलिए करना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार, 10, 20, 50, 100, 2,000, 5,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, जैसी सामर्थ्य अपनी हो। करना इसलिए चाहिए कि चल भाई, कम से कम तुम धर्म के मार्ग में अग्रसर तो हो, कम से कम तुम आयोजन तो करवा रहे हो, तुम्हारे चलते हम भी 7 दिन कथा सुन ले रहे हैं। और अच्छा बताना, अगर आपके 200 रुपए देने से, ध्यान से सुनना, अगर आपके 500 रुपए देने से अगर साल में आपको 7 दिन भगवान की चर्चा, कथा श्रवण करने को मिल जा रही है, तो ये जुआ फायदे का है कि नुकसान का है? बताना। फायदे का है ना। अगर हमें 500 देने से 7 दिन अगर कथा सुनने को मिल जाए अपने जीवन में, तो ये जुआ फायदे का है, घाटे का सौदा नहीं है, घाटे का सौदा नहीं है। इसलिए कहीं भी जरूरी नहीं कि यही है तो आप अन्न ला करके दे दीजिए। अन्न भी नहीं, अगर आप इतने गरीब हैं तो कम से कम तन से सेवा कर जाइए। कथा से आधा घंटा पहले आइए, देखिए पंडाल में झाड़ू लगा है कि नहीं, साफ सफाई हुई है कि नहीं, कुर्सी ठीक से लगी है कि नहीं, क्या कमी है आप झाड़ू लगा दीजिए, कुर्सियां ठीक कर दीजिए, जो कुछ भी आपके लायक तन की सेवा है वो करके चले जाए। ये भी एक प्रकार की सेवा है कथा, ये भी सहयोग है।
और अगर तन से नहीं कर सकते, धन से नहीं कर सकते, तो कम से कम मन से जरूर करो। कम से कम कथा शुरू होने से पहले कथा पंडाल में जाकर के कथा सुनने का तो काम जरूर करो। ये मन से सेवा है। सहयोग जरूर करिए, चाहे तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे धन से हो। और हमें तो लगता है कि भाई 100, 200, 500, 1000 देने से अगर कथा का आयोजन, अगर हमें श्रवण करने को, अगर भगवान की चर्चा श्रवण करने को मिल रही है, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को अगर संस्कार मिल रहा है, तो ये सौदा हमारे लिए घाटे का नहीं है, ये सौदा हमारे लिए मुनाफे का है। जान लो, आप जीवन में बहुत जुआ खेले, बहुत गुटखा खाए, बहुत दारू पिए, जान लो कि 10,000 का दारू हम और पी गए साल, बस बात खत्म। इतने से काम हो जाएगा। लेकिन आपके गांव में कुछ तो बूढ़े ऐसे ढीठ है महाराज की क्या बताएं। आपके गांव की मैं बात बताऊं, कुछ बुजुर्ग इतने ढीठ हैं कि वो पी करके व्यासपीठ पर आ जाते हैं। बच्चे तो पी रहे हैं, लेकिन बुढ़वन की बात कर रहे हैं। उनको इतना शर्म नहीं आती कि कम से कम हम पिए हैं तो व्यासपीठ पर न जाए। जवानों की बात छोड़ दो, बुढ़ों की बात कर रहे हैं। ये क्या अपने कुल का उद्धार करेंगे बताओ थोड़ा, क्या कुल का उद्धार करेंगे? ये बुजुर्गों की हालत है यहां की, कि आकर के वो व्यासपीठ पर चढ़ जा रहे हैं, भागवत भगवान को छू ले रहे हैं। ऐसे पापियों का कैसे उद्धार होगा? हमें तो बड़ा संशय होता है। कैसे होगा ऐसे पापियों का उद्धार? संभव नहीं है, संभव नहीं। इस जन्म में तो खैर नहीं संभव है, आगे भगवान जाने, आगे क्या होगा कौन जाने। तो इसलिए जीवन में बहुत पैसा खर्च किए, कम से कम अपनी संस्कृति के लिए, अपने संस्कार के लिए, अपने धर्म के लिए अगर साल में 2, 5, 10 हजार रुपए खर्च करना पड़ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमें स्वेच्छा से, हमें हंस करके हमें करना चाहिए, हंस के करना चाहिए।